सब दिन पवन सिंह स्टेज पे के कमरिया करे लपालप। आज बिहार में लपालप करने आ गए हैं। पवन सिंह से पूछा जाता है बिहार का मुद्दा क्या है, तो उसको बिहार के मुद्दा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। भोजपुरी में कमर हिलना चाहिए बढ़िया से, गाना बढ़िया से, हीरोइन का लिपस्टिक पाउडर बढ़िया होना चाहिए, लेकिन यहाँ गरीब मजदूर को तो देखना पड़ेगा। दलित परिवार के घर में बैठ के खटिया पे बैठ के सतुआ सान के खाना चाहिए। उसके बाद वो किसी भी पार्टी से ताल ठोक के आए, देखते हैं कि उनको सांसद बनने से कौन रोकता है। अभी तो विधायकी का चुनाव है, वो विधायकी लड़ने के मूड में पूरा। अरे विधायकी काहे लड़ेंगे, पावर का हुआ, ऊपर से नीचे आ गया। पवन सिंह जिस तरह का बयान दे रहा है, लग रहा है कि करे कि तेजस्वी यादव जमीनी नेता है, तो कैसा देख रहे हैं? जमीन तेजस्वी भैया जमीनी नेता है, मानते हैं, ठीक है। आज उनको कार के बोनट पे सत्तू सनाते नजर आ गया। जे दिन हेलीकॉप्टरों में बैठ के मछलियां खा के चमका रहे थे, वो नजर नहीं आया था। वो दिन काहे नहीं कहे थे कि तेजस्वी यादव हवा में उड़ने वाले नेता हैं? पूछता है भारत। कह रहे कि गांव-गांव घूम रहे हैं, तो हाँ, देखिए गांव तो हमारे जनसुराज वाले क्या नाम है, प्रशांत किशोर भैया भी घूम रहे हैं। बेचारा जा रहे हैं खादी वाला लीलन का कुर्ता पैजामा पहन के, कादों में लिटा के करिया हो जा रहा है, तो वो उनको जमीनी नेता नहीं दिख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मनीष कश्यप भैया को गले लगाए थे, मनीष कश्यप जी उनको जमीनी नेता नहीं दिख रहे हैं। कह रहे प्रशांत किशोर हमारे आरा आए थे, हमारा अपमान किया था, इसलिए वो नेता हमें पसंद नहीं है। जी, वो कौन प्रशांत किशोर उनका अपमान किए थे, तो भैया आप किसका सम्मान किए हैं? पवन सिंह किसी का सम्मान नहीं करता। तो भैया अब बताइए कि तेजस्वी यादव के अंदर उनको गुण दिख रहा है, उनको हेलीकॉप्टर वाला मसला नहीं दिखा। हमारे क्या नाम है चिराग पासवान जी उनको नहीं दिखे जमीनी नेता, हमारे मनीष कश्यप उनको जमीनी युवा नहीं दिखे, तब हम क्या कहेंगे? चुनाव में लग रहा है पवन सिंह अगर मैदान में आएंगे तो उनका कोई काहे राजनीति आएंगे भैया? अरे नेता बन गए, लोकसभा में निर्दलीय उतरे थे, मतलब वो पावर की बात करते हैं और डायरेक्ट सांसद से विधायक। साला हम कल्पना नहीं करेंगे, डायरेक्ट सांसद से विधायक। पवन सिंह में क्या विधायक बनने की क्या काबिलियत नहीं? अरे वो तो पावर है, वो तो पावर स्टार है, वो तो विदेशी के दिलों पे राज करते हैं। अरे उनको तो सांसद बनना चाहिए, बिल्कुल सांसद के उम्मीदवार थे, उनको 5 साल फिर इंतजार करने चाहिए। और जमीन पे जिस तरह तेजस्वी यादव भैया का सम्मान कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जमीन पे उतर के जूता खोल के खाली पैर चल के तो बोनट पे न सतुआ खा रहे थे। हमारे पवन भैया को घर में किसी दलित परिवार के घर में बैठ के खटिया पे बैठ के सतुआ सान के खाना चाहिए। उसके बाद वो किसी भी पार्टी से ताल ठोक के आए, देखते हैं कि उनको सांसद बनने से कौन रोकता है। लेकिन अभी तो विधायकी का चुनाव है, वो विधायकी लड़ने के मूड में पूरा। अरे विधायकी काहे लड़ेंगे, पावर का हुआ, ऊपर से नीचे आ गया। पावर स्टार अगर जहाँ खड़े होते वहीं भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाँ होता है ना, काराकाट में भीड़ तो इकट्ठा हुआ था, सत्ता कहाँ मिला? वोट नहीं देते हैं लोग उनको। वही तो पूछ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट सांसद से विधायक बनने पर कहाँ से आ गए हैं? तो अभी चुनाव का माहौल है, तो क्या उनको नहीं लड़ना चाहिए आपके अनुसार? नहीं, मेरे अनुसार तो उनको नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि भैया आपका पावर है और आप कहीं ना कहीं सांसद के लायक चेहरा हैं। और आप आने वाले समय में बहुत ऊपर जाएंगे। ठीक है, बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार के विधानसभा में जाएंगे तो क्या दिक्कत है? हाँ, बिहार के विधानसभा में जाएंगे, उनका सम्मान हम करते हैं। काराकाट लोकसभा में चुनाव लड़े, एक बहन से वादा करके आए, उसको तो पूरा करवे नहीं किए। अरे जो देशवा नीच पे एक बहन थी जिनकी माँ को उनके आंख के सामने उसको जला दिया गया था, ये दुख पवन भैया से वो बताई थी। पवन भैया बोले कि बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे हर चीज़ के लिए मैं जो भी चीज़ का मदद होगा। बेचारी देशवा नीच पे जाके करिए, ये समझिए कि उनका परिवार उनके साथ ऐसा कष्ट है कि उनको शौच के लिए नाला पे बैठना पड़ता है। पवन भैया उनको एक शौच का निर्माण भी नहीं करवा सके। अरे भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास माता रानी की कृपा से कोई चीज़ का कमी नहीं है, आप कम से कम अपनी पत्नी का तो नहीं, लेकिन कम से कम उस बेचारी उस बहन का जिससे आप वादा करके आए थे, उसका आप जीवन संवार दीजिए। लेकिन अभी पवन सिंह फिर से एक्टिव हो गए हैं मैदान में, कहीं से उतर सकते हैं, कोई भी पार्टी उनको टिकट दे सकती है। तो लग रहा है कि नेता के तौर पे अभी भैया तो पार्टी को उनका जब पावर की बात करते हैं, जब लोकसभा में उस सांसद के लिए निर्दलीय उतर सकते हैं, तो आप निर्दलीय उतरिए ना जी। और आप अकेले काहे उतरते हैं? आप अपनी पत्नी को भी लेकर उतरिए ना, कम से कम 2 विधानसभा तो आप कैप्चर कर सकते हैं। ज्योति सिंह तो घूम ही रही, लगातार क्षेत्र में घूम रही है, वो भी कहीं से वही तो कह रहे हैं ना, तो आप निर्दलीय आइए ना, एक अपना पार्टी बनाइए ना। आप तो लोकसभा में अपना पार्टी बना रहे थे ना, आइए ना, बनाइए ना, हम लोग पूर्ण समर्थन करेंगे आपको। तो पहले तो भाजपा कम से कम मनीष कश्यप से तो बढ़िया है ना, बिना सत्ता में आए डगरा का बैगन हो गए, बिना सत्ता में आए 4 बार पलटी मार चुके। तो भैया मनीष कश्यप तो कम से कम आप अपना पार्टी बनाइए ना, कि हम लोग पूर्ण समर्थन करेंगे। मनीष कश्यप अब हम सही जगह है, बिहार बदलने की ख्वाहिश थी, बिहार बदलने वाले लोगों के साथ जुड़े हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? बिहार बदल रहे हैं कि वो अपने आप को बदल रहे हैं? वो अपने आप को बदल रहे हैं। पहले भैया पत्रकार बने, चिल्ला के पूरा बिहार को लगा, पूरा देश को लगा कि मनीष कश्यप निष्पक्ष है, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार बनने के लायक है। लेकिन क्या किए, उनके क्षेत्र में
जो हमारी माँ बहनें, यहाँ तक कि उनको घर में खाने के लिए राशन नहीं रहता है, वो माँ बहनें उनको चंदा देने का काम की, वो माँ बहनें उनको लड्डू से तौली तराजू पे, यहाँ तक कि जिस दूध से शिव जी का रुद्राभिषेक होता है उस दूध से उनको अभिषेक करवाया गया। लेकिन वो क्या किए, राताराती उठे, सारा चंदा का पैसा लिए, ले लोटा गमछी में बांधे, हाथ पकड़ के सीधे जेबी नड्डा जी के पास, प्रभु मैं आ गया, मुझे अपने पार्टी में शामिल कर लीजिए। वो हमारी अपने क्षेत्र के और हमारे बिहार के सभी युवा माँ बहनों के आंख में धूल झोंकने का काम किए हैं और फिर धूल झोंक रहे हैं। बिल्कुल ये कह रहे प्रशांत किशोर के साथ आए हैं, कह रहे पवन सिंह को भी शामिल करवा रहे हैं हम जनसुराज में। जनसुराज में शामिल होंगे अब जनसुराज में पवन भैया को शामिल करवा रहे हैं। देखने में आ रहा है कि वो तेजस्वी भैया का उनका विचार अच्छा लग रहा है। तो जैसे हमारे मनीष कश्यप भैया को जनसुराज के प्रशांत किशोर जी का विचार अच्छा लगा, वैसे हो सकता है कि हमारे तेजस्वी यादव भैया का उनका विचार अच्छा लग रहा है। तो इससे क्या अति है कि जनसुराज में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। पवन सिंह का कोई राजनीतिक भविष्य लग रहा है कि बिहार में इस बार लड़ेंगे तो कुछ है उनका नेता बनने वाला? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि उनको आना चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए, नेतागिरी नहीं करना, नहीं आए ना, बड़े प्लेटफॉर्म से आए ना, 5 साल इंतजार करें ना, सदी में आए। हाँ 2029 में आइए। अब बताइए क्या भैया, पवन सिंह में लग रहा है कि नेता वाला गुण है, अब नेता बनेंगे तो सफल हो पाएंगे? नहीं, सिर्फ गाना में गुण है, सिर्फ गाने का, सिर्फ गाना में, राजनीति में कोई गुण नहीं है। जहाँ है वहीं रहे। अब बोल रहे हैं कि तेजस्वी भैया सत्तू खाते हैं तो जमीनी हम भी साथ खाते हैं, मेरा भी नाम लो। जमीनी नेता है तो क्या दिक्कत है? चुनाव भैया सब है, नीतीश कुमार भी, लालू प्रसाद है, तो अब तेजस्वी यादव सिर्फ साथ कह दे रहे हैं, यानी कि अभी राजनीति में आएंगे, अभी राजनीति में आएंगे, तेजस्वी भैया के साथ है और अभी बिहार को लूटिएगा। बिहार को लूटेंगे वो, तो क्या करेंगे भैया? सत्ता में उनको आने की क्या जरूरत है? जो आपके पास है, जो आपको दिया है भगवान ने, सब कुछ तो है आपके पास, आप उतर रहे हैं राजनीति में। इससे अच्छा बिना राजनीति में आप उतरे हुए सुनिए बदलने की जरूरत है भैया, बिना राजनीति उतरे हुए समाज को बदल सकते हैं। शुरुआत एक ही से होता है। मैं आप सीधे बोल रहे हैं कि भैया आप तेजस्वी को साथ दे रहे हैं, अब गाना गाते सबके लिए, सिर्फ तेजस्वी का नाम लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि युवा नेता है, कह रहे युवा है, काम बेहतर कर रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं, इसलिए। चिराग पासवान भी युवा नेता है, उनका सपोर्ट करिए। नहीं, ये सिर्फ राजनीति में उतर रहे हैं अपना मतलब के लिए। अगर इनको जनता वोट दिया तो समझिए अपना मतलब उतरे हैं। न ये कभी राजनीति उतर सकते हैं, न उतरना चाहिए इनको। उतर गए तो बिहार को बर्बाद करने के लायक है ये। एक भी गुण इसमें राजनीति का नहीं है, कोई राजनीतिक गुण नहीं है। पवन सिंह लग रहा है कि नेता वाला गुण है उसमें? बिल्कुल नेता वाला गुण नहीं भैया। सब दिन पवन सिंह स्टेज पे के कमरिया करे लपालप, आज बिहार में लपालप करने आ गए हैं। पवन सिंह बताइए, पवन सिंह से पूछा जाता है बिहार का मुद्दा क्या है, तो उसको बिहार के मुद्दा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बोलता है बिहार में शराब चालू है। तो पवन सिंह चालू कर देना चाहिए क्या? नहीं, उन्होंने बोला बिहार में पूरा होम डिलीवरी होता है। तो पवन सिंह बताए जो पूरा बिहार में कहीं एक भी शराब का दुकान है, बताए। अगर आप इस तरह का बात बोल रहे हैं, पवन सिंह भैया शुरुए से ही पूरा शराबी है। ये बार लखनऊ जाके शराब बढ़िया विदेशी पी के आ जाते हैं। बिहार में इसको मिलता नहीं है। जब बिहार में शराब नहीं मिलता है बौखला जाता है, इसको बिहार में शराब चाहिए और शराब के लिए बोलता है बिहार में होम डिलीवरी होता है। तो पवन सिंह किसी भी तरीका से पॉलिटिक्स के लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक मौका जनता उनको दे, नेता के तौर पे भी बेहतरीन करेंगे, गायक बेहतरीन रहे हैं। तो भैया भोजपुरी में आप स्टार बने, आप भोजपुरी अच्छा गाए, आप भोजपुरी स्टार बने। अब आपको पब्लिक स्टार बनना है तो पब्लिक के बीच आइए, पब्लिक का जो सेवा चाहिए कीजिए। भोजपुरी में कमर हिलना चाहिए बढ़िया से, गाना बढ़िया से, हीरोइन का लिपस्टिक पाउडर बढ़िया होना चाहिए। लेकिन यहाँ गरीब मजदूर को तो देखना पड़ेगा। तो गरीब मजदूर को और भी तो सिंगर आए, मनोज तिवारी आए, नेता हो गए, रवि किशन नेता हो गए, निरहुआ नेता हो गए, तो पवन सिंह में वो अपना क्षेत्र में काम कर रहे हैं। निरहुआ हो चाहे मनोज तिवारी हो, उन्होंने अपना क्षेत्र में काम किया, विश्वास जीता। आप भी अपना क्षेत्र में जाइए, काम कीजिए, विश्वास जीतिए, आपको भी बनाएगा जनता। लेकिन आप जो भैया अब ये आपका कोनो विजन नहीं है। आप बोल रहे हम 6th फेल है, कोई विजन नहीं बोल रहे हम 6ठा फेल है। चलिए आप 6ठा फेल, आप बोल रहे हम काम जो है ना दूसरा जो मंत्री मेरा रहेगा ना, स्टाफ रहेगा, उसके थ्रू काम करेंगे। तो जो नेता खुद में पढ़े लिखे हैं उसको हम क्यों नहीं चूज करेंगे, जो 6ठा फेल को चूज करेंगे? कह रहे कि हमारे पास टीम है पढ़े लिखे लोग, नहीं। तो क्या हो गया अगर एक नेता पढ़ा लिखा? उन्होंने ऐसा कहा जो मेरा दिल अच्छा है, रियल में उसका दिल अच्छा है। कितना लड़की को मेहरारू बनाई, कितना को आशिक बनाई, कितना अच्छा दिल है जो कितना और उसमें एडजस्ट होगा। तो अगर दिल से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उससे ज़्यादा अच्छा दिल मेरा है भैया। अभी तक एको को लड़की से ब्रेकअप नहीं किए हैं, तो हमको विधायक बनाइए, हमको मुख्यमंत्री बनाइए। पवन सिंह को कहे, वो तो कितना का मतलब शादी करके छोड़ दे रहा है, तो उनका दिल कैसे अच्छा है? इस बार उनकी पत्नी मैदान में होंगी, ज्योति सिंह। पहले पत्नी को घर में अपनाए, तो
पहले पवन सिंह आप अपना पत्नी को घर में अपनाइए, तो बिहार के जनता को, आपके एरिया की जनता को अच्छा लगेंगे, आप तो कहीं दे भी दे वोट। लेकिन आप तो अपना पत्नी को भी छोड़ दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मैदान में थे, हारने के बाद क्षेत्र में वो नजर आए या फिर अभी विधानसभा में ही नजर कहाँ नजर आए भैया? वहाँ के जनता से जाके पूछिए ना। खाली वोटे गरी तोहर बेटा पवन माँ, और उसके बाद पवन का जो पर्यावाची हवा होता है वो सही में हवा में बदल जाता है। हवा हो गए पवन सिंह। फिर अब विधायक वाला क्षेत्र में आएंगे, अब बोलेंगे हमको जिताइए, बनाइए, फिर जनता बोलेगा आप फिर से हवा बन जाइए। तो मौका नहीं देंगे। बिल्कुल भैया, राजनीतिक और पवन सिंह का लेना देना बड़ी दूर दूर तक नहीं है। तो पवन सिंह राजनीतिक में सफल नहीं होंगे जब तक वो ऑन ग्राउंड काम नहीं करेंगे। आप बताएंगे पवन सिंह में लग रहा है नेता वाला गुण है? हम जो है पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम खुद पढ़े रहेंगे ना तो माइंड मेरा काम करेगा, दिल मेरा काम करेगा। पवन सिंह का पास पढ़े लिखे लोग हैं तो नहीं पढ़े लोग से नहीं ना मतलब है भैया। तेजस्वी भैया के पास भी पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। नीतीश कुमार के पास भी हैं। बिहार को लूट रहे हैं सब मिलके। कर क्या रहे हैं? कौन लूट रहा है? बीजेपी हो, नीतीश कुमार हो, आरजेडी हो। आरजेडी तो सरकार में भी नहीं है अभी। जब थे तभी भी सब लूटा है, सबने सब लूटा है। आगे तो बढ़ा ही नहीं रहा है बिहार को कोई। एक बार मौका दे जनता हमें, हम नेता के मौका देगा। आप सिंगिंग कीजिए ना भैया, आप फिल्मी दुनिया में बहुत आगे बढ़िए, अभी बढ़े हुए हैं, आगे बढ़िए। आपके समझ का राजनीतिक है ही नहीं। अगर राजनीतिक उनके समझ का होता तो उनके घर में विवाद नहीं होता। घर का विवाद अलग है, समाज में राजनीति करना अलग है जी। अगर घर का विवाद अगर नहीं हो तो सामाजिक राजनीतिक में बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। पवन सिंह पे जनता भरोसा नहीं करेगी? नहीं करेगी। अगर करती तो वो जहाँ से चुनाव लड़े थे वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा उनसे आगे नहीं हो जाते। आप बताएंगे, लग रहा है पवन सिंह भरोसा करेगी जनता? देखिए, सबसे पहला बात कि सेवा करने के लिए नियत अच्छा होना चाहिए। घर में क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे घर में रोज़ झगड़ा होता है, आपके घर में भी झगड़ा होता होगा, और घर में झगड़ा होता है, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ से लेके पर्सनल लाइफ उनका है, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। पवन सिंह का जो बैकग्राउंड है या खेसारी लाल यादव का जो बैकग्राउंड है, ठीक है, बिल्कुल ही वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम और आप वहाँ तक सोच भी नहीं सकते जहाँ तक वो लोग हैं। पहली बात तो पर्सनल लाइफ में, लेकिन सामाजिक तौर पे लग रहा है नेता वाला। सीधी सी बात है कि आप अगर इस चीज़ को लेकर डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी घरवाली भाग गई, उसकी बेटी भाग गई, तो ये आदमी क्या करेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। राजनीतिक लाइफ अलग होता है, पर्सनल लाइफ अलग होता है। तो इसको एक करके हमेशा कोई भी दर्शक ना देखें, ठीक है। इसको पर्टिकुलर रूप से इंडिविजुअल देखें। नेता वाला गुण लगता है पवन सिंह में है कि कोई? सीधी सी बात है, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे देश में, हमारे बिहार में जब राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बन सकती है तो पवन सिंह क्यों नहीं बन सकते? कह रहे कि वो भूल थी कि एक अनपढ़ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अभी का दौर बदल चुका है, कोई पढ़ा लिखा सत्ता में बैठे तो बिहार में पढ़े लिखे की तरह बात हो पाए। जब पवन सिंह अगर मान लीजिए सत्ता में आते हैं, मैं एक वो बोल रहा हूँ, अगर सत्ता में आते हैं पवन सिंह, तो क्या पवन सिंह जाएंगे चोर पकड़ने के लिए? नहीं ना, जाएगी तो पुलिस ना, वो तो ऑर्डर ही देंगे ना। सर, एक नेता पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, विजन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, एक नेता पढ़ा लिखा बिल्कुल भी होना चाहिए, हाँ। लेकिन हमारा देश का जो शासन व्यवस्था है कि अगर हम किसी के लोकप्रियता पे नेता चुनते हैं, ठीक है, तो ये तो गलत है ना। तो हमारा शासन व्यवस्था सही नहीं, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। जब एक IAS ऑफिसर एक अनपढ़ को सैल्यूट मारता है तो उस IAS को भी समझ में आता होगा कि हम कितने बार कि हम एक अनपढ़ नेता को सैल्यूट मार रहे हैं, ठीक है। तो उनकी भी तो असलियत है ना कुछ ना कुछ। तो हमारा देश को बदलने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। और जैसा चल रहा है अभी वैसे चलना चाहिए। और इंसान को, हम जितने भी यूथ हैं, हर इंसान को इतना ही समझना चाहिए कि हमको जात पात से ऊपर उठ के चलना है, हाँ। और हमारे लिए जो अच्छा होगा हमारे बिहार में वो हमें करना है और वैसा नेता प्रतिपक्ष चुन के लाना है।